हेलो दोस्तों, खुशामदीद, स्वागत, वेलकम है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकारी मोड में। दोस्तों इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 10th के हुए फर्स्ट सेटिंग में मैथ्स के ई सेट का आंसर की। और सेट कोई भी हो, आपका कोई भी सेट हो, लेकिन आप यहां से 100% सही मिलाइए। आप क्वेश्चन मिला लीजिए, आप खुद सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि लेट लाए हैं लेकिन 100% सही सोल्यूशन करके लाए हैं। कई वीडियो मैंने देखा है जिसमें आपको गलत सलत बता के लोग निकल गए हैं, लेकिन यहाँ पहले आप मिलाइए, जो भी सेट है उसको मिलाइए और उसके बाद आगे आप चैनल को लाइक, खुद चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए आपके सामने आपका पहला सवाल, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर हो तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 मीटर। मैं जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन बोलते चल रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी। तो 2 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। ये 100% सही है, पाई प्लस 2 इंटू 6। ठीक है ना, ऑप्शन बी होगा 2 का। सेट ई हम लोग कर रहे हैं, सेट ई कर रहे हैं, लेकिन आपका कोई भी सेट हो आप 100% सही मिलाइए यहाँ से। ठीक है, 3 नंबर देखिए, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो 3 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, इसमें से कोई नहीं, क्योंकि 60 इंटू 21 करिएगा तो ये आ ही नहीं रहा इसमें। ठीक है ना। 4 नंबर देखिए, 4 कह रहा है कि 2 घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 हो तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है ना, 1:9 होगा। 5 नंबर, 5 कह रहा है कि एक बेलन की जिसकी आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो 5 का आपका सही आंसर जो है 5 का ऑप्शन नंबर डी होगा, 5:1 होगा। ठीक है ना। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मिलाइए आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ सही आंसर लाया जाता है और जो गलत है वो खुद नहीं कराया जाएगा। ठीक है ना। चलिए 6 नंबर देखिए, ये आपको दिया गया है, ये डेटा दिया गया, इसमें माध्यिका निकालना है आपको। तो 6 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा 10। ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा 10। ठीक है ना। अगला सवाल 7 नंबर कह रहा है ये डेटा दिया गया, इसका बहुलक बताइए। तो इसमें बहुलक क्या होगा, 50 सबसे ज़्यादा बड़ा है तो 50 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 नंबर देखिए, 8 कह रहा है ये आपको दिया गया है। ठीक है ना, ये वर्गीकृत आंकड़ों का ये दिया गया है, इसकी बारंबारताएं और माध्य हो तो बताना है आपको। तो इसका 8 का सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर, यदि किसी घटना की घटने की प्रायिकता P है तो उसके नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगी। तो नहीं घटने की प्रायिकता क्या हो जाएगी आपकी, तो 1 - P होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है PE बराबर और PE माइनस PE नॉट बराबर 1 होता है ना। तो नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगा, तो सॉरी 9 का आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, P-1 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखिए, 10 नंबर कह रहा है कि 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता। तो दोनों पासों पर 5 कब आएगा, एक ही बार आएगा। और टोटल हमारे पास जो घटना है वो 36 है, तो 1/36, 10 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए 11 नंबर कह रहे हैं ये आपको बिंदी दिया गया है और इनको जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक अगर ये है तो पी का मान निकालना है आपको। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 आएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, ये बिंदु दिया गया, इसमें कोटि बताना है। तो -6 -7 में कोटि बताना है। तो पहला भुज होता है, दूसरा कोटि, यानी -7 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 12 का। 13 नंबर देखिए, x अक्ष का समीकरण है तो x = 0, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 13 का। 14 नंबर, सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री का मान। तो 14 का आपका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 1। आगे बढ़िए 15 नंबर, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक ये दिया गया है, बिंदु दिए गए हैं, इसके केंद्रक के नियामक होंगे। तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 0। ठीक है ना। 16 नंबर देखिए, कह रहा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उस अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगी। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 17 नंबर देखिए, कह रहे हैं कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो किसी भी बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 17 का बी। 18 कह रहे हैं कि 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो 18 का सी हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है। 19 नंबर, 19 ये आपको वैल्यू दिया गया है 10 डिग्री ऐसे 15 75 80, तो इसका मान बताइए। तो 19 का आपका सही आंसर डी हो जाएगा, 1 आएगा। 20 नंबर देखिए,
कह रहे कि यदि tan 0 बराबर √3 हो तो सेक थीटा बताना है। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, 20 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 21 नंबर 21 कह रहा है कि ये आपको दिया गया है और x का माध्य 7 हो तो x का मान निकालिए। तो 21 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 6 होगा, ठीक है ना। 22 नंबर 22 कह रहा है कि यह समीकरण दिया है 4x² प्लस 4x प्लस 1 = 0, मूलों की प्रकृति बताइए। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वास्तविक और बराबर। 23 नंबर दोस्तों हम लोग सेट ई कर रहे हैं, आपका जो भी सेट है वीडियो रोक कर क्वेश्चन मिला लीजिए और फिर मिलाते चलिए आगे। 23 नंबर यदि 3 अल्फा = 90 डिग्री तो साइन अल्फा का मान बताइए। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1/2। 24 नंबर 24 कह रहे हैं कि साइन 45 + 0 माइनस कॉस 45 - 0, तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो 24 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, 0 होगा। 24 का 100% सही है, 24 का सी होगा, ठीक है ना। 25 कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म ये आपको दिया गया है कि हल हैं। तो 25 का सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना, x = 2 y = 3। 26 नंबर 26 कह रहा है कि ये त्रिभुज दिया गया समरूप हैं और इनका क्षेत्रफल दिया गया है, तो दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात निकालना है आपको। तो 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 6:7। 27 नंबर देखिए कह रहे हैं कि त्रिभुज ABC और D पैरेलल BC इसमें दिया गया, तो AE का वैल्यू निकालना है। तो 27 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 2:1 सॉरी 2.1। 28 है 28 कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, तो उस जीवा की लंबाई होगी। तो 10 का आपका सही आंसर हो जाएगा, 28 का सी हो जाएगा, ठीक है ना, 10√2 सेंटीमीटर। 29 नंबर ये देखिए cos 60 cos 30 - sin 60 sin 30 का मान बताइए। तो 29 का सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 0। 30 नंबर रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। तो 30 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण में चर की घात की संख्या होती है, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1, ठीक है। 31 नंबर देखिए 31 कह रहा है ये संख्या आपको दिया गया है, ये क्या है। तो आपका 31 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है, 31 का सी हो जाएगा, ठीक है। 32 नंबर देखिए 32 कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या का मौसा होता है, एक सह अभाज्य संख्या का मौसा होता है। तो आपका 32 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1, सह अभाज्य संख्या का 32 का ए हो जाएगा, सॉरी 32 का बी हो जाएगा, 1, ठीक है। 33 है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक हो तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो 33 का सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 4m + 1। 34 नंबर है रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या है। तो रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या 1 होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 35 नंबर 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक है। तो 35 का आपका सही आंसर ऑप्शन बी -1 हो जाएगा, ठीक है। 36 ये आपको दिया गया है px का घात 6 ये दिया है, तो px/gx का घात निकालिए। तो 36 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 3। 37 नंबर 37 कह रहा है कि ये बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो 37 का आपका सही आंसर ऑप्शन 37 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 11/6। 38 नंबर 38 कह रहा है कि दो चर xy रैखिक समीकरण हो तो वास्तविक संख्या के समुच्चय में कितने हल होंगे। तो 38 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2। 39 देखिए रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है 2x + 3y = 5 4x + 6y = 15 के कितने हल होंगे। तो 39 का सही आंसर आपका ऑप्शन 39 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें कोई हल नहीं, ठीक है ना। 40 नंबर कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती हैं। तो 40 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, हमेशा समानुपाती होती हैं। 41 नंबर यदि tan थीटा 4/3 तब sin थीटा प्लस cos थीटा है। तो 41 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 7/5। दोस्तों क्वेश्चन आप मिलाते चलिए, सेट ई है लेकिन जो भी सेट हो सवाल तो वही है ना, बस इधर उधर है, तो मिलाते चलिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आप सेटिस्फाई होंगे तभी वीडियो लाइक करेंगे। चलिए 42 नंबर देखिए cosec थीटा - cot थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा। तो 42 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। 43 नंबर कह रहे कि r त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई होगी। तो 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2πr θ/360। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर सेक 11 डिग्री अपॉन कॉसेक 79 डिग्री का मान होगा। बहुत आसान है, 44 का ऑप्शन ए 1 हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत आसान ये सवाल था लेकिन क्वेश्चन इसमें हार्ड भी दिया है बहुत, ठीक है ना, बहुत समझ के बनाना था, आप कहीं से रट के जाके नहीं बना सकते थे। चलिए 45 देखिए एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है और 176 डिग्री
सॉरी 45 नंबर क्वेश्चन है, एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है और 176 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। तो 45 का आपका सही आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा 140, ठीक है ना। 46 नंबर है कि एक शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r हो तो इसका आयतन। तो आपको आयतन का फॉर्मूला पता है। 46 का आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, शंकु का 46 का बी हो गया। 47 हो गया, किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर एवं इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताना होगा। तो देखिए ये आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के फॉर्मूले से जब आप इसको निकालेंगे तो 47 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 48 नंबर देखिए, किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन 27 गुना हो जाएगा। 48 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 49 नंबर है, किसी घन के विकर्ण की लंबाई दी गई है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो 49 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। 50, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर हो और त्रिज्या 14 हो तो इसका ऊंचाई बताना है। तो 50 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। 50 का बी हो गया। 51 नंबर देखिए, 51 जल्दी जल्दी बनाते चलिए, मिलाते चलिए। 51 है, निम्नलिखित में कौन परिमेय अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। 52 नंबर है, यदि अल्फा बीटा द्विघात हो तो इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है तो -b/a से निकालिएगा। 52 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 3। 53 नंबर, ये द्विघात बहुपद दिया है, इसके शून्य कौन से होंगे, तो 53 का सही आंसर ऑप्शन डी मारिए। चलिए आगे बढ़िए। 54 नंबर देखिए, इसमें 53 का जो है ना आप एक बार कंफर्म होकर हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है ना। वैसे मुझे तो ये डी बना, लेकिन आप एक बार कंफर्म होकर कमेंट में बताइए, इसको छोड़ रहे हैं। चलिए 54 देखिए, यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना हो तो मौसन 19 हो तो उसका लसा क्या होगा। तो 54 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 114, एकदम 100% सही है। 54 का सी होगा। 55 नंबर, 55 है, इसमें आपको px और गुणनखंड ये दिया है तो px का शून्यक होगा। तो 55 का आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा -1। 56 आपको ये समीकरण दिया गया है तो का आलेख दो सरल रेखाएं हैं तो ये क्या होंगे। तो 56 का आपका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, समांतर होंगे। 57 नंबर, यदि 57 क्या कह रहा है कि यदि अल्फा इक्वल टू इतना और बीटा इक्वल टू इतना तो ए इक्वल टू इतना और बी इक्वल टू इतना तो इसका लसक क्या होगा, लसा बी क्या होगा। तो 57 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1680। 58 कह रहा है किसी द्विघात बहुपद के शून्य के यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो इसके जो फॉर्मूला से निकालिएगा 58 का आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। x² - 2x - 15। 59 नंबर देखिए, 59 कह रहा है कि समांतर श्रेणी है, इसका सर्व अंतर डी निकालना है। तो इसका डी जब निकालिएगा तो कितना होगा, तो इसका 59 का आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 4। 60 नंबर, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, इसमें बताना है आपका कि कौन नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। 61 नंबर, इसका माध्यिका निकालना है तो 61 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 7.5। 62 नंबर है, कौन इसमें बहुलक कौन है। तो देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, तो 62 का आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 9 सबसे ज़्यादा बार आया है, 62 का डी हो गया। 63 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या आपको बताना है तो 63 का ऑप्शन सी हो जाएगा 13। 64 नंबर, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 8.9 एवं बाधिका 9 हो तो बहुलक क्या होगा। तो 64 का आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 9.2। 65 नंबर, 19 और 25 का समांतर माध्य है तो 65 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 22। 66 है, किसी घटना ई के लिए पीई और पीई नहीं क्या होगा, तो 1 होगा। 66 का आपका ऑप्शन बी होगा और 1, ठीक है ना। 66 का बी हो जाएगा 1। 67 है, दो सिक्के उछाल में दो शीर्ष आने की प्रायिकता, दो सिक्का जब उछाला जा रहा है तो दोनों में हेड आने की प्रायिकता, दोनों में एक साथ हेड, तो ये एक बार आता है और टोटल घटना हमारे पास 4 होता है तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा 1/4। 67 का डी हो जाएगा। 68 नंबर देखिए, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई का, ठीक है ना, तो ये लंबाई 3 गुनी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 60 डिग्री, ये तो कराया भी था।
69 नंबर, यदि ए और बी अभाज्य संख्या हो तो लसा ए बी क्या होगा? तो 69 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए बी मल्टीप्लाई हो जाएगा ना दोनों, ठीक है। तो 69 का आपका सी हो जाएगा। 70 है, निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो जो भी एक से ज़्यादा वैल्यू होगा 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, तो ये डी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी 70 का डी हो जाएगा। 71 है, समीकरण ये दिया गया है 7x², तो इसमें मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात यानी अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? तो 71 का आपका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, 2:3। 72 नंबर, द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c 0 हो तो मूल बराबर हो तो c का मान, तो c का मान आपको बताना है, तो 72 का ऑप्शन डी हो जाएगा, b²/4a। 73 है, 73 देखिए दोस्तों एकदम मिलाते चलिए, गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है ना, मिलाते चलिए, हम कोई भी सेट हो हम लोग सेट ई करते चल रहे हैं, ठीक है ना। y = 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? 73 का आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, x के अक्ष से समांतर। 74 है, निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में होगा? तो तृतीय में माइनस माइनस हो जाता है, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है ना, -4 और -6। 75 है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वत्र डी हो तो n पदों का योगफल, तो ये आपको फॉर्मूला बताना था, तो आपका 75 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 76 नंबर, समांतर श्रेणी 2, 7, 12, इसमें 10वां पद बताना है, तो 76 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 47। उसके बाद देखिए 77 नंबर, समांतर श्रेणी का nवां पद बताना है आपको, तो nवां पद क्या हो जाएगा? 77 का आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 19 - 5n। 78 देखिए, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल होगा, तो 78 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 245। 79 है, ये समीकरण दिया गया है, एक्स का मान बताना है आपको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। 80 नंबर, बिंदुओं 9, 3 और 15, 11 के बीच की दूरी, तो ये जब निकालिएगा तो आपका 10 आएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 80 का। 81 नंबर, यदि द्विघात समीकरण ये दिए गए है अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का मान? तो आपका 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए -b/a, ये तो फॉर्मूला ही है। चलिए 82 नंबर है, 82 नंबर ये समीकरण दिया है 3x² - 10x + 3 0 क्या होगा? मूल 1/3 हो तो दूसरा मूल बताइए, तो 82 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3। 83 नंबर, द्विघात समीकरण दिया गया है, इसका मूल वास्तविक और समान होंगे, के का मान बताना है, तो 83 का सही नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना, +-2 हो जाएगा। चलिए 84 नंबर है कि समीकरण दिया है मूलों का गुणनफल होगा, तो 84 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा, 1/4, ठीक है, 1/4 हो जाएगा, c/a होता है। 85 नंबर है, x + 2 और ये इसमें समांतर श्रेणी में हो तो x का मान बताइए, तो 85 का सही आंसर सी हो जाएगा, 3। 86 नंबर, समांतर श्रेणी का सार्वअंतर बताना है, तो 86 का आपका सार्वअंतर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, -4, ठीक है। 87 नंबर है, इसमें समांतर श्रेणी का 12वां पद बताना है आपको, तो 87 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, -41। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। 88 नंबर देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ये हो और 10 पदों का योगफल बताना है आपको 88 का, देखिए 88 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, -50 हो जाएगा। 89 है, y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु इतनी हो तो दूरी से दूरी 5 है, निम्नलिखित में कौन है? तो 89 का आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 0 - 1। 90 देखिए, 90 कह रहा है कि यदि r इतना, a इतना, b इतना, तो मिलाने वाली रेखाखंड AB के मध्य बिंदु y का मान बताना है आपको, तो आपका 90 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 7। 91 कह रहे हैं कि वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक हैं तो उसके केंद्र का नियामक होगा, तो 91 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, -2, 5। 92 नंबर है, ये आपको त्रिभुज दिया गया है, ठीक है ना, ABC और ये बिंदु दी गए हैं, वैल्यू दी गई है, तो 92 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। 93 देखिए, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, उसकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है, तो 93 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 3:2। 94 नंबर, ये त्रिभुज PQR दिया गया है, तो त्रिभुज कौन सा कोण समकोण होगा इसमें बताना है, तो आपको 94 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोण R। 95 नंबर, किसी वृत्त के दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? वृत्त के दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा, तो 95 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, छेदक रेखा, ठीक है ना। 1 मिनट,
95 का आपका ए होना चाहिए, ठीक है ना, 95 का ए। चलिए 96 नंबर, यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता हो तो ए और बी बिंदु के बीच खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण होगा। तो 96 का आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 120 डिग्री। 97 है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आपका 97 का ऑप्शन डी हो जाएगा, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। 98 बस हो गया, 2 क्वेश्चन और है। ये दिया गया √1 + tan स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होगा, तो 98 का आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। 99 कह रहे हैं, ये आपको दिया गया है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, कोसेक स्क्वायर 57 - tan स्क्वायर 33। तो 99 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1। ठीक है ना दोस्तों। आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, वीडियो को लाइक करके और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, बहुत मेहरबानी होगी। बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाया जाता है आपके लिए। 100 नंबर है कि cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो इसका आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 0। 100 का ऑप्शन बी हो जाएगा 0। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।